हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह है और आप देख रहे हैं संस्कृत दूसरा चैनल अंबिकापुर छत्तीसगढ़। पिछले दिनों हम निरुक्त के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाठ का स्वाध्याय किए थे और आज हम निरुक्त के प्रथम अध्याय के तृतीय पाठ का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। हाँ, तो आज का विषय है निपात विचार। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ पर सबसे प्रथम दिया हुआ है नूनम निपातः। तो नूनम निपात के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इदम निपातः लौकिके निश्चयार्थकः वैदिके पदपूर्णार्थे निश्चयार्थे च तथा निसंशयार्थे प्रयुज्यते। अर्थात यहाँ पर निपात जो है वह लौकिक अर्थ में भी प्रयोग होता है, यानी लौकिक संस्कृत में भी इसका प्रयोग किया जाता है निश्चय के अर्थ में, और वैदिक वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है पद पूरण के अर्थ में और निश्चय के अर्थ में, और साथ में निसंशय के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो नूनम निपात पद पूर्ण अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे कह रहा है इसमें कि पद पूरण का प्रयोग छंदोबद्ध श्लोकों व मंत्रों के पद पूर्ति के लिए नूनम निपात का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? छंदोबद्ध श्लोकों व मंत्रों की पूर्ति के लिए नूनम निपात का प्रयोग किया जाता है, लौकिक और वैदिक संस्कृत दोनों में। यहाँ पर आचार्य यास्क कहते हैं कि यहाँ नूनम जो है वह निपात निश्चय या निसंशय के अर्थ में प्रयुक्त होता है ना। अर्थात कह सकते हैं कि अर्थात कहते हैं कि इसे जो नूनम निपात है वह निश्चित रूप से के अर्थ में प्रयोग होता है या संदेह रहित रूप से के अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके साथ हमें निश्चित रूप से या संदेह रहित रूप से के अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही यह पद पूरण के लिए भी प्रयुक्त होता है। चलिए पहला समझते हैं निश्चयार्थे के अर्थ में। जो मंत्र एक है, न नूनम अस्ति नो श्वः। पूरा मंत्र देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि न नूनम अस्ति, है ना, न नूनम अस्ति नो श्वः कस्त द्वेद यद भूतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेण्यम मुताधीतम विनश्यति। अर्थात यह ऋग्वेद के पहले मंडल में इसका उल्लेख है। इसका भावार्थ यह है कि ऋषि अगस्त्य कहते हैं, क्या कहते हैं, कि संसार में निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि आज वर्तमान है या कल भविष्य होगा, क्योंकि सब कुछ क्षण भंगुर है, यानी समय के साथ सब नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। कोई अ, यथावत नहीं रहता है ना। समय के साथ सबको नष्ट होना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पहला चीज इसमें दिया हुआ निश्चय पूर्वक, तो निश्चय शब्द का ही प्रयोग हुआ है। तो नूनम का भी यहाँ पर निश्चय के अर्थ में प्रयोग किया गया, यह स्पष्ट हो गया। आगे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन जानता है कि क्या आगे क्या अद्भुत घटित होगा, आगे क्या घटित होने वाला है, कोई नहीं जानता। किसी दूसरे के मन को पूरी तरह जान पाना असंभव है ना। और जो कुछ हम सीखते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? समय के साथ नष्ट हो जाता है। जो भी हम सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ नूनम न नूनम अस्ति, न नूनम अस्ति का अर्थ है निश्चय ही वर्तमान नहीं है। दोबारा समझें, अत्र नूनम निश्चयन वर्तमानम नास्ति। यहाँ पर कहा गया है कि निश्चयन वर्तमानम नास्ति, अर्थात निश्चय ही वर्तमान नहीं है, यानी वर्तमान काल भी क्षण भंगुर है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है। वर्तमान भी लंबे समय तक नहीं रहता है, कुछ समय के बाद वो भी नष्ट हो जाता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अन्य चीजों की भी समझें तो कोई भी चीज यथावत नहीं रहता, वो समय के साथ नष्ट हो जाता है, परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता है। दूसरा देखते हैं नूनम निपात का पद पूर्णार्थे तथा निश्चयार्थे, है ना। पद पूर्णार्थे तथा निश्चितार्थे, यानी पद पूर्ण और निश्चित के अर्थ में जो प्रयोग होता है ना। इसका मंत्र दो दिया हुआ है कि नूनम साते प्रतिवरम जरित्री, ऋग्वेद के दूसरे मंडल और 11वां सूक्त में ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं। इसमें कहता है कि नूनम नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीन्द्रिन्द्र दुहीयन्द्रिन्द्र दक्षिणामघोनि शिक्षिका स्तोत्रिभ्यो माति भग भगो नो बृहद्वदीनो विदते सुवीरा, है ना। या फिर इसको श्लोक माध्यम से गा भी सकते हैं। नूनं साते प्रतिवरं चरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणामघोनि शिक्षिका स्तोत्रिभ्यो
माति दग्भगो दग्भगो नो बृहद्वनेम विदते सुवीरः। उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहिलिंद्र दक्षिणा मघोनी, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में है इसका उल्लेख। यहाँ नूनम जो है निपात का प्रयोग केवल निश्चय के अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में? निश्चयार्थक के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ ऋषि मधुचंदा और वैश्वामित्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे इंद्र, निश्चित ही तेरी वह दक्षिणा यानी दान रूपा गौ या संपत्ति, क्या है? दान रूपा गौ या संपत्ति हर यजमान के लिए दुग्धदायिनी बने, हमें शिक्षा दें। हे भाग्य देव, हमें मत त्याग, हम वीर संतानों सहित यज्ञ सभा में तेरी महिमा का ऊंचे स्वर में गान करें। कहने का मतलब है कि वो इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हे इंद्रदेव, निश्चित ही आपकी दी हुई जो दक्षिणा है, जो दान रूपा गौ है या संपत्ति है, वह हर यजमान के लिए दुखदायिनी बने, कल्याणकारी बने, है ना, धनवान बनाए। हमें आप हमें शिक्षा दीजिए, है ना, आप हमें शिक्षा दीजिए, ज्ञान में वृद्धि कीजिए। हे भाग्य देव, हमारे भाग्य में वृद्धि कीजिए, उसको बढ़ाएं। हमें आप मत त्यागिए, हमें मत त्यागिए यानी हमें आप मत त्यागिए, हम वीर संतानों सहित यज्ञ सभा में तेरी महिमा का ऊंचे स्वर में गान करें। अपने संतानों के साथ मिलकर के हम ऊंचे स्वर में आपकी पूजा करें, आराधना करें, आपकी हमेशा गुणगान गाएं। इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो नूनम है वह निश्चित के अर्थ में प्रयोग हुआ है। भावार्थ यह है कि इंद्र से प्रार्थना किया गया है, निश्चित ही तेरी दक्षिणा सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, है ना, फलदायिनी हो। इस प्रकार से कहा जा रहा है। अब दूसरा इसमें निपात है, उत निपात है। उत निपात में कहा गया है कि उत निपात पद पूर्णार्थक है। उत निपात जो है वह क्या है? पद पूर्ण के अर्थ में प्रयोग हुआ है। किस अर्थ में? पद पूर्ण के अर्थ में प्रयोग हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें या स्पष्ट शब्दों में कहें तो केवल ये वाक्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल वाक्यों को पूरा करने के लिए। जैसे श्लोकों में कभी कभी कुछ पदों की संख्या कम हो जाती है, उसको संख्या को पूरा करने के लिए निपातों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं केवल वाक्यों को पूरा करने के लिए। उदाहरण सहित समझें। उदाहरण में दिया हुआ है उताधीतम विनश्यति, उताधीतम विनश्यति, अर्थात यहाँ तक कि जो सीखा हुआ अध्यात्म है, अध्यात्म मतलब जो हमने पढ़ करके अध्ययन करके अध्यात्म कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, किसको? ज्ञान को, है ना, तो वह ज्ञान है, वह भी विनश्यति यानी समय के साथ नष्ट हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। कोई भी लंबे समय तक नहीं रहता, वो समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है ना, कोई अजर अमर नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ है नूनम, श्लोक दिया हुआ है कि न नूनम अस्ति नो स्व कस्त द्वेद यद भूतम अन्य चित्तम अभिसंचरण्य मुताधीतम विनश्यति। ठीक है, यह श्लोक दिया हुआ है। यहाँ पर यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं हटा लेकर ठीक रहता, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है जो कि दिखेगा नहीं, इसकी वजह से कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर यास्काचार्य कहते हैं कि अप्याध्यात्म विनश्यति, अर्थात अप्याध्यात्म विनश्यति अर्थात क्या कह रहे हैं यास्काचार्य कि अर्थात यदि ज्ञान केवल मुखाग्र हो, केवल मुख में बोला गया हो, अनुभव जन्य यानी उपयोग ना हो, इसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, तो उसका विलोप हो जाता है, वह भी समय के साथ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कई हम लोग श्लोकों में पढ़ते हैं कि अनभ्यासे विषम विद्या, यानी जो ज्ञान है वो बिना अभ्यास के नष्ट हो जाता है, विष के समान हो जाता है ना। तो अभ्यास करते रहने, प्रैक्टिस करते रहने से कोई भी ज्ञान स्थायित्व रूप में रहता है, अन्यथा वो समय के साथ लोप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि आज का ही दिन वास्तविक है, आज का ही दिन वास्तविक है, न कल का अस्तित्व है और न बीते कल का। द्यो शब्द, द्यो जो शब्द है वह दिन का नाम है, क्योंकि यह प्रकाशित होता है। स्वह है वह आने वाला कल है, केवल आशा के विषय, यानी स्व हम भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, केवल भविष्य केवल आशा का विषय होता है, उम्मीद का विषय होता है। और यह
यह जो बीता हुआ कल है, अर्थात जो लुप्त हो चुका है, जो बीत चुका है, वह यह कहलाता है। हाँ, तो आने वाला कल और बीता हुआ कल, है ना, आने वाला कल और बीता हुआ कल जो है लुप्त हो चुका है, और आने वाला कल आने वाला के लिए उम्मीद किया जा रहा है। कौन जान सकता है कि क्या अद्भुत होगा या हो चुका है। वर्तमान बीतने वर्तमान भी बीते कल जैसा ही अद्भुत प्रतीत होता है। अगर वर्तमान भी कुछ समय के बाद बीत जाता है और वो भी अद्भुत प्रतीत होता है, यानी बिल्कुल आश्चर्य के साथ घटित प्रतीत होता है। दूसरे के मन में प्रवेश करना संभव नहीं है। उसका चित्त यानी उसका मन किसी और से खींचा नहीं जा सकता, किसी और प्रकार से खींचा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। चित्त शब्द भी चेत धातु से निकला है। किस धातु से? चेत धातु से निकला है ना? चेत धातु से निकला है। यहाँ तक कि जो पढ़ा हुआ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है, समय के साथ समाप्त हो जाता है। यहाँ अध्यात्म शब्द का अर्थ मन में धारण किया हुआ ज्ञान है, जो समय के साथ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आचार्य यास्क का तात्पर्य यह है कि नूनम निपात का प्रयोग निश्चयवाचक है। इसका क्या वाचक है? निश्चयवाचक है। और उत निपात केवल पद पूर्णार्थक रूप से प्रयुक्त होता है ना? तो नूनम निपात निश्चय के अर्थ में होता है, और जो है उत निपात केवल पद पूर्ण के लिए प्रयोग होता है। यह आचार्य यास्क जी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यह दिखाता है कि निपात कभी अर्थवान तो कभी केवल छंद पूरक होते हैं। यहाँ पर, है ना, यहाँ जो निपात विकल्प क्या होते हैं कि वो निपात कभी अर्थवान तो कभी छंद पूरक होते हैं, कि वो छंद को पूरा करने के लिए होते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा रहा है कि वीर शब्द का निर्वचन किया जा रहा है, वीर शब्द के बारे में बताया जा रहा है, उसकी व्याख्या की जा रही है। कैसे? चलिए जानते हैं। तो कहता है कि वीर कस्मातः, प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पर कि वीर कस्मातः, है ना, कि वीर अकस्मात वीर को वीर क्यों कहते हैं, वीर कैसे होते हैं। इसमें कह रहा है कि वीरवंतः कल्याण वीरा वा वीरो वीर्यत्य अमित्रान वे तेरवा स्यात् गति कर्मण वीर्य तेरवा। ठीक है, अर्थात वीरवंतः कल्याण वीरावा, इसका अर्थ समझते हैं कि वीर किसे कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वीरवंता कल्याण वीर हुआ, अर्थात कह रहा है कि वीरवंता वीरों से युक्त, वीरों वाला, है ना, वीरों से युक्त है और वीरों वाला है। कल्याण वीरा अर्थात कल्याणकारी है, शुभ कर्म करने वाला वीर है। यहाँ वीर का अर्थ यह है कि जो सूर है ना, पराक्रमी है, बलवान है और रक्षक है, उसे ही वीरवंत यानी वीर कहा गया है। और दूसरा कह रहा है कि वीरो वीर्यत्र अमित्रान, क्या कहा गया है? वीरो वीर्यत्र अमित्रान। यहाँ यूं कहें कि वीर अमित्रान वीर्यति, अर्थात यह है कि वीर अपने अमित्रों अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उन्हें हराता है और अपनी विजय पताका लहराता है, वही वीर है। अब तीसरा कहा गया है वे तीरवा स्याद गति कर्मणा, अतः वीर वह है जो सदैव अग्रसर होता है। गति कर्मणा, यहाँ पर दिया हुआ है गति कर्मणा, यानी वीर, अतः वीर वह है जो सदैव अग्रसर होता, आगे बढ़ता रहता, पीछे नहीं मुड़ता। वह प्रगतिशील है, नहीं रुकने वाला है, वही वीर कहलाता है। चौथा नंबर में दिया हुआ है वीर्य तेरवा, अर्थात जिसका अर्थ है जो शौर्य प्रदर्शयति, है ना, अर्थात वीरता दिखाता है, पराक्रम करता है, वही वीर है। ठीक है, चलिए और अन्य आचार्यों का मत देख लेते हैं। इसमें कहता है कि आचार्य जी कहते हैं कि सीम निपाता, तीसरा क्या दिया हुआ है? सीम निपाता। सीम निपात जो है, इसके बारे में कहते हैं कि इति निपातः सीम इति निपातः परिग्रहार्थीय, परिग्रहार्थीय अर्थात सर्वथा के रूप में प्रयोग होता है। वा पद पूर्णार्थीय भवति। शिव निपात जो है वह परिग्रहार्थी के अर्थ में प्रयोग होता है, यानी सर्व यानी सभी जगह के अर्थ में प्रयोग होता है, या फिर केवल पदों की पूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यास्काचार्य कहते हैं कि सीम परिग्रह के अर्थ में है, अर्थात सर्वथा के अर्थ में है,
या फिर केवल ये पद पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल पद पूरण के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के साथ समझें। मंत्र 3 में कहा गया है प्रसीमादित्यो असृजत। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इसका उल्लेख है ना? क्या दिया हुआ है? प्रसीमादित्यो असृजत, अर्थात यहाँ प्रसीम आदित्य असृजत, प्रसीम आदित्य असृजत, सूर्य की सीमाएं रच दी, है ना? सीम का अर्थ भी सीमा होता है, देश होता है, ठीक है, मर्यादा होता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर सूर्य की, इसमें अर्थ ये निकल रहा है कि सूर्य ने सीमाएं रच दी, सूर्य ने सीमाएं बना दी, खींच दी, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रसीम आदित्य असृजत। सीमा, जिसका मतलब होता है मर्यादा, देश विभाग, है ना? देश विभाग, लकीर, है ना? सीमा आदि अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसे कई उदाहरण ये हैं कि प्रासृजदिति, प्रासृजदिति वा, इसका अर्थ है उसने उत्पन्न किया भी हो सकता है। प्रासृज, प्रासृजदिति वा, इसका अर्थ है उसने उत्पन्न किया भी हो सकता है, उसने उत्पन्न किया, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या देता है? प्रासृजत सर्वथा इति वा, क्या दिया हुआ है? प्रासृजत सर्वथा इति वा, या उसने सर्व दिशाओं में फैलाया। सर्व दिशाओं मतलब सभी दिशाओं में फैलाया। किसको फैलाया? सूर्य की किरणों को। यह अर्थ भी संभव है, ठीक है। आगे है प्रसीम। प्रसीम, अत्र सीम शब्द का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, वह केवल वाक्य पूर्ण हेतु प्रयुक्त होता है। जो प्रसीम है, सीम जो शब्द है, वह केवल उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वो स्वतंत्र किसी चीज को नहीं बता सकता, उसके अर्थ नहीं निकल पाते हैं, है ना? लेकिन वह किसी धातु के साथ, शब्दों के साथ जुड़कर उसका अर्थ को और बेहतर बनाता है और उसको सुंदर परिष्कृत करता है। या फिर कह सकते हैं केवल वाक्य पूर्ण हेतु इसका प्रयोग होता है। अर्थात यास्काचार्य यहाँ यह दिखा रहे हैं कि किसी वैदिक शब्द, जैसे यहाँ प्रासृजत के बारे में चर्चा किया गया है, के अर्थ में दो संभावित मार्ग बताते हैं। कौन से और कौन कौन से मार्ग हैं? वो कहते हैं, दोबारा पढ़ देता हूँ इसको। यास्काचार्य यहाँ दिखा रहे हैं कि किसी वैदिक शब्द, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है प्रासृजत, के अर्थ निकालने के लिए दो संभावित मार्ग बताए गए हैं। पहला धातु सृज, क्या है? पहला धातु सृज, है ना? धातु सृज की सामान्य अर्थ से जोड़कर इसको समझा जा सकता है, जैसे छोड़ा, निकाला, उत्पन्न किया। सृज धातु से कैसे निकलेगा? छोड़ा, निकाला, उत्पन्न किया। और दूसरा इसमें सर्वथा। सर्वथा का मतलब होता है सभी दिशाओं में, कि साथ व्याप्ति के अर्थ में, के साथ व्याप्ति यानी फैलने के अर्थ में। जैसे यहाँ हर और फैलाया, हर और फैला यानी सर्वत्र छोड़ा, यानी सभी जगह छोड़ा के अर्थ में इसका भी प्रयोग होता है, असृजत, सर्वथा। चौथा दिया हुआ है सीमतः निपातः। सीमतः इति परिग्रहार्थीय सर्वतः व पद पूर्णार्थीय भवति, यानी जो सीमता शब्द है वह भी परिग्रह के अर्थ में होता है, सर्वतः मतलब सभी, और या फिर केवल पद प्रति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, केवल पदों को पूर्ण करने के लिए। उदाहरण के लिए विसीमतः, है ना? उदाहरण के लिए विसीमतः सुरुचो वेन आवह, है ना? विसीमतः सुरुचो वेन आवह, यजुर्वेद में इसका उल्लेख है कि यजुर्वेद में यही प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए कहा गया कि विसीमतः सुरुचो वेन आवह, यह यजुर्वेद में इसी प्रकार से प्रयोग किया गया है। यहाँ सीम पुनः अनर्थक उपबंध है। अब यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर जो सीम है वह अनर्थक प्रयोग हुआ, यानी बिना मतलब के प्रयोग हो गया, बस पदों की पूर्ति करने के लिए प्रयोग कर दिया गया। तो सही उपबंध नहीं है, अनर्थक उपबंध है। इसका भाव यह है कि वेन देवता, जो देवता वेन है, वेन देवता है जो प्रकाश, गति और जीवन शक्ति के प्रतीक हैं, है ना? वेन देवता है जो प्रकाश, गति और जीवन शक्ति के प्रतीक हैं, जो सभी दिशाओं में अपनी ज्योति और शक्ति का विस्तार करते हैं, शक्ति को फैलाते हैं, है ना? दूर दूर तक प्रसार करते हैं। यह सूर्य
या वायु देवता की सर्वव्यापी शक्ति और गति का काव्यात्मक वर्णन है ना। सूर्य देवता या वायु देवता का इसमें वर्णन किया जा रहा है, जो अपने प्रकाश और अपनी गति का काव्यात्मक वर्णन को दिखा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, या उनके बारे में बताया जा रहा है। वी सीम तत्सुचोवेन आव। यहाँ यास्काचार्य कहते हैं कि अपि वा सीमे तत् तद अनर्थकम उपबंधम मा ददीत। अपि वा सीमतेद सीमे तद अनर्थकम उपबंधम आददीत। अर्थात सीम शब्द मात्र प्रातिपदिक पंचमी कर्म अर्थ वाला तस प्रत्यय रूप में जोड़ा गया है, इसलिए सीमतः, सीमना, सीमातो, मर्यादा, सीमा बना है। इसका कोई पृथक अर्थ नहीं है। दोबारा समझते हैं कि सीम शब्द केवल मात्र जो है वो प्रातिपदिक है, प्लस पंचमी कर्म में इसका प्रयोग हुआ है ना। पंचमी अर्थ वाला तस प्रत्यय के रूप में है, जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर सीम का सीमता बना है, सीमना बना है, सीमातो बना है, मर्यादा बना है, सीमा बना है। इसका कोई पृथक अर्थ नहीं है, पृथक अर्थ नहीं होता। तस प्रत्यय अनर्थक है ना। यास्क जी क्या कहते हैं, तत् प्रत्यय जो है वो अनर्थक है। अतः सीम निपात पद पूर्णार्थक यानी पद पूरण के लिए केवल छंद पूरक में यह प्रयोग किया जाता है। इसका कोई अलग विशेष अर्थ नहीं है, विशेष प्रयोग नहीं है, केवल पदों को पूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला चर्चा करते हैं त्वनिपात। त्वनिपात का विवेचन। त्व इति विनिग्रहार्थ्यम सर्वनामोदात्तम अर्धनाम इत्येके, है ना। त्व इति विनिग्रहार्थ्यम सर्वनामोदात्तम अर्धनाम इत्येके, अर्थात इसमें व्याख्या किया जा रहा है, कह रहा है कि त्व शब्द सर्वनामवत प्रयोग होता है ना। त्व जो शब्द है वह सर्वनामवत यानी सर्वनाम के समान प्रयोग किया जाता है। जैसे हेतुम अर्थात हेतु अर्थात हेतुम, हेतुम अर्थात हेतुम। परंतु कभी कभी यह विनिग्रहार्थक अर्थात संबोधन या उपसंहार के सूचक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में? विनिग्रहार्थक के अर्थ में प्रयोग होता है, संबोधन के अर्थ में प्रयोग होता है, और या उपसंहार के रूप में यह प्रयोग होता है, यानी सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर त्व दिया हुआ है, त्व जो है, त्व जो है वह पहला क्या दिया हुआ है, सर्वनाम के अर्थ में प्रयोग हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, निपात के रूप में भी इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पहला देखते हैं सर्वनाम, है ना, सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे त्व शब्द सर्वनामवत प्रयोग होता है, यह अनुदात्त सर्वनाम है। क्या सर्वनाम है? अनुदात्त सर्वनाम है, ऐसा यास्काचार्य कहते हैं। कौन कहते हैं? यास्काचार्य कहते हैं। उदाहरण के लिए ऋचाम त्वः पोषमास्ते, ऋचाम त्वः पोषमास्ते ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। कुछ आचार्य इसे त्व को अर्थवाचक यानी अर्थ वाला मानते हैं, है ना। कुछ आचार्य तो इसको मान लीजिए कि त्व है तो ये केवल अर्थवाचक है, अर्थात अर्थ वाला मानते हैं। यहाँ यास्काचार्य कहते हैं कि त्व को निपात मानने के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं, खंडन करते हैं, और उसे सर्वनाम मानते हुए अपना तर्क रखते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं, है ना। क्या तर्क है उनका? अगर यह निपात होता, उनका कहना था कि अगर त्व यह निपात होता तो यह अनुदात्त स्वर वाला कैसे होता, है ना। अगर ये त्व निपात होता तो यह अनुदात्त स्वर वाला कैसे होता, कैसे होगा? यह नियम, जबकि निपातों के बारे में यह नियम कहा जाता है कि निपाता अभ्युदाता, है ना, निपाता अद्युदाता, अद्युदात है। फिर यास्काचार्य यहाँ पर यह भी कहते हैं कि त्व निपात होता तो इसका रूप परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर निपात होता तो इसका रूप परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना, इसके लिंग नहीं होने चाहिए, सभी जगह समान रहने चाहिए, जैसे इस उदाहरण में दिया गया हुआ है। उन्होंने उदाहरण के साथ ये दिखाते हुए कहा कि जैसे देखिए, अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजविश्व समा बभूव।
आदघ्रास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददिस्रे। दोबारा। अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मणिजवस्वमा बभूव आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे दद्विस्रे। ऋग्वेद का 10वां मंडल में उल्लेख है। तो यहाँ पर तो प्रथमा बहुवचन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं जो त्वे है ना, प्रथमा प्रथमा बहुवचन के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, त्वे। ठीक है, प्रयोग हुआ है, प्रथमा बहुवचन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। दूसरा कहता है कि उत त्वम सख्ये स्थिर प्रतिमाहु। उत त्वम सख्ये स्थिर प्रतिमाहु, ऋग्वेद 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। इति द्वितीयायाम, यहाँ पर जो त्व है वो त्वम हो गया है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है ना। यहाँ द्वितीय विभक्ति के अर्थ में यह प्रयोग हो गया। उसके बाद तीसरा उदाहरण यह कहता है उतो त्वस्मय तन्वम विशस्त्रे। उतो तस्मय तन्वम विशस्त्रे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। इति चतुर्थ्याम, है ना, इति चतुर्थ्याम अथापि प्रथमा बहुवचने। इति चतुर्थ्याम अथापि प्रथमा बहुवचने, यह चतुर्थी में प्रयोग होता है और साथ में प्रथमा और बहुवचन के अर्थ में भी प्रयोग होता है। कौन? उत शब्द। अब देखो यहाँ पर उत दिया है, उतो तस्मय। अब तस्मय जो है चतुर्थी विभक्ति में होता है और साथ में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, बहुवचन में भी इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति तथा प्रथमा बहुवचन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ त्व निपात विनिग्रहार्थक है, अर्थात किसी देवता या विषय को सीधे संबोधित करने का सूचक है। उदाहरण के लिए देखें, अक्षिमंतः कर्णवंतः सखा, ऋग्वेद 10वां मंडल। अक्षिमंतः कर्णवंतः सखायः अक्षिचष्टे कर्णाकृन्ततेः मनोजविस्व समाबभूवुः। मनोजविस्व समाबभूवुः, इसका अर्थ यह है, भावार्थ यह है कि वे मित्र नेत्रों और कानों से युक्त थे। वे मित्र नेत्रों और कानों से युक्त थे। यहाँ अक्षी का अर्थ देखने वाला है और कर्ण का अर्थ सुनने के लिए छिद्र युक्त अंग, जिसमें छेद हो, वह छिद्र युक्त अंग है ना, से वे सब मनोजव, मनोजव यानी वायु वेग के समान तेजगामी हो गए। ठीक है, अक्षी का अर्थ देखने वाला है और कर्ण का अर्थ सुनने के लिए छिद्र युक्त अंग है। वे सब जो है मनोजव है ना, मनोजव अर्थात वायु के वेग के समान तेजगामी हो गया, यानी चले गए। छठवां निपात कहता है त्वत निपात। छठवां निपात क्या है? त्वत निपात। इसमें कहता है कि यह जो त्वत निपात है वह समुच्चय और सर्वनाम के अर्थ में प्रयोग होता है। त्वत निपात यहाँ सर्वनाम है। उदाहरण के लिए देखें, पर्याया इव त्वस्मय, पर्याया इव त्वस्मय, पर्याया इव त्वदा अश्विनम, है ना, शंकर ब्राह्मण है, हाँ, सा ब्राह्मण होगा, शंकर अभ्यासी है। यहाँ पर आश्विनम च पर्यायस्येति, दोबारा पढ़ते हैं, पर्याया इव तस्मै पर्याया इव तदाश्विनम, शंकर ब्राह्मण से ना, आश्विनम च पर्यायस्येति। यहाँ पर्याया इव त्वस्मै क्या दिया हुआ है? पर्याया इव त्वस्मै, अर्थात तेरे लिए जैसे पर्याय क्रमागत सहायक हो, है ना? पर्याया इव त्वस्मै, तेरे लिए जैसे पर्याय अर्थात क्रमागत सहायक हो। और पर्याया इव तुदास्मिनम, है ना, तुदास्मिनम, वैसे ही तेरे अश्विन भी सहायक हों। अश्विनम च पर्यायश्च, अर्थात अश्विन देवता और पर्याय दोनों ही तेरे सहायक बने। यहाँ पर यह प्रार्थना किया जाए कि पर्याया इव त्वस्मै, तेरे लिए जैसे पर्याय हो यानी क्रमागत सहायक हो। पर्याया इव तदास्मिनम, वैसे ही तेरे अश्विन भी सहायक बन जाएं। अश्विनम च पर्यायश्च, अर्थात अश्विन देवता और पर्याय दोनों ही तेरे सहायक बने रहें। सातवां निपात कहता है कि सात क्या कहता है
कि पद पूर्ण निपात अनर्थक। ठीक है, क्या कहा गया? पद पूर्ण निपात अनर्थक। अर्थ के पूर्णतया प्रकट हो जाने पर इसका प्रयोग होता है। अर्थ के पूरे पूर्ण रूप से प्रकट हो जाने पर इसका प्रयोग होता है। इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहले गद्य अमिताक्षरा में वाक्य पूरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा पद्य जो मिताक्षरा में पद पूरण के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा था? अमिताक्षरा और मिताक्षरा में पद पूरण के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए इस पद पूर्ण निपात के बारे में जाने। तो पद पूर्ण निपात क्या है? पद पूर्णास्ते मिताक्षरेषु अनर्थकाः। अर्थात जो पद पूर्ण निपात है वो बहुत सारे हैं, है ना, और बहुत सारे हैं और निरर्थक हैं, अनर्थक हैं। जैसे वो कौन कौन से निपात हैं? कम, इम, इत, उ, इति, है ना। दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। पद पूर्णास्ते मिताक्षरेषु अनर्थकाः कम, इम, इत, उ, इति। ये सभी निपात हैं। क्या कहते हैं? ये वे निपात हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, केवल छंद या वाक्य की मात्रा पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। केवल ये छंद जो है वाक्य की मात्रा पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो श्लोक रचा गया है जिसमें कभी कभी कुछ मात्राओं की समस्या होती है, पूर्ण नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है, तब इनका प्रयोग करके जो है उस श्लोक को और उस छंद को पूरा किया जाता है। तो केवल मात्रा पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें कम निपात के बारे में। कम निपातः यहाँ पर दिया हुआ है निष्टवक्ता संची दिन्नरो भूरि तोकावृकादिव, है ना, वृकादिव। यहाँ पर ईव दिया हुआ है। बिभ्यस्यन्तो ववासिरे शिशिरं जीवनायकम। कम निपात दिया हुआ है। शिशिरम जीवनायकम, यहाँ कम केवल पद पूर्णार्थक है। यहाँ जो कम दिया हुआ है केवल पद पूर्णार्थक पदों को पूर्ति करने के लिए प्रयोग किया गया। जैसे अब यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है इम निपात, है ना। अब इम निपात में क्या दिया हुआ है कि एमैनम सृजता सुते आसृजतैन सुते। एमैनम, यहाँ पर एमैनम का हो जाता है इम। ठीक है, इसका भावार्थ क्या है कि एमैनम सृजता सुते, यज्ञ में सोमरस निकलने पर, है ना, निकलने पर इंद्र का आह्वान किया जा रहा है। यज्ञ में सोमरस निकलने पर इंद्र का आह्वान किया जा रहा है। तो हे यजमानो, सोमरस के समय इंद्र को बुलाओ, है ना, क्योंकि सोम का इंद्र का प्रमुख प्रिय क्या है? सोमरस। इसलिए एमेनम सीता सुते, यज्ञ में सोमरस निकलने पर इंद्र का आह्वान किया जा रहा है। हे यजमानो, सोमरस के सोमरस के समय इंद्र को जरूर बुलाना। ऐसा ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहता है। ठीक, एमेनम मतलब इम है, वो प्रयोग किया गया है। ठीक, इसका भावार्थ यह है कि आसृजतैन सुते। इसका फिर देखता हूँ। अब दूसरा देखते हैं। ये भावार्थ कहता है कि आसृजतैनम सुते। आसृजतैनम सुते मतलब जब सोम निकाला गया तब इंद्र को आमंत्रित किया गया, यानी सोमरस जब निकाला जा रहा था तो इंद्र को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया उससे पान करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर इत निपात है ना। इत निपात क्या कहता है? तम ईद वर्धंत नो गिरा। तम ईद वर्धंत नो गिरः, ऋग्वेद 9वां मंडल। तम वर्धयन्तु नो गिरः, स्तुतयः गिरो गृणाते। तम वर्धयन्तु नो गिरः स्तुतयः गिरो गृणाते। इसका भावार्थ यह है कि हमारी वाणी, हमारी स्तुतियाँ उस देवता की महिमा को और बढ़ाएं, उसकी गुणगान और गाएं, उनकी विशेषता और प्रकट करें। तो यहाँ पर तम भी दिया हुआ है, ईद भी दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर इत, ठीक है, आगे चलते हैं। तम ईद, ईद मतलब इत होता है ना यहाँ पर।
तम ईद, ईद मतलब इत होता है, वर्धंत न गिरा। आगे चलते हैं, भावार्थ में कहते हैं कि हमारी वाणी, हमारी स्तुतियां उस देवता की महिमा को और बढ़ाएं और सुनाएं, उनकी प्रशंसा करें। अब चौथा चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है उत निपात। चौथा जो निपात दिया गया है जो अनर्थक है पद पूर्ण के लिए, उसमें चौथा नंबर का उ निपात। तो अयम उ ते समतसी, अयम उ ते समतसी, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उल्लेख है, अयम ते समतसी। इसका भावार्थ यह है कि यह भी तेरे साथ एकजुट हुआ है हे देव, यह भी तेरे साथ एकजुट हुआ है हे देव। तो यहाँ पर उ जो है वो केल पद को केल प्रयोग हुआ है। पद पूर्णार्थक निपात, पद पूर्णार्थक पद पूर्णार्थक इव, पद पूर्णार्थक इव सु विदुरीव, काठक संहिता में दिया है कि सु विज्ञायेते इव, काठक संख्या में दिया हुआ है, ठीक है, कि पद पूर्णार्थक इव सु विदुरीव, और काठक संहिता में दिया है कि सु विज्ञाते विज्ञायेते इव, काठक संहिता में। निपात के समुदाय समूह में प्रयुक्त निपात अर्थ में प्रयुक्त होता है। निपात के समुदाय समूह में प्रयुक्त निपात अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर जो उ है वो निरर्थक है, और निपात के समुदाय समूह में यह प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त अर्थ में प्रयोग होता है। जब किसी समुदाय का संबोधन किया जा रहा है या किसी समुदाय के बारे में बताया जा रहा है, तब इस उ का यहाँ यहाँ वहाँ इस तरह से प्रयोग हो जाता है, वो निपात का। पहला दिया हुआ है परिभवे। परिभवे अत्यधिक भय के अर्थ में प्रयोग होता है, परिभवे मतलब अत्यधिक भय के अर्थ में प्रयोग होता है। हवि भीर एक स्वर इत, परिभवे अत्यधिक भय, हवि भीर एक स्वर इत, इत के साथ न का प्रयोग। इसमें क्या दिया हुआ है, इत के साथ न का प्रयोग। ठीक, यहाँ पर इत के साथ में न का प्रयोग होता है। दूसरा क्या है, अनुपृष्ठ, यानी अनुपृष्ठ मतलब दोबारा पूछने के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे न चेत, न चेत सुराम पिबंती, न चेत, न चेत के इत, दोबारा पूछने के अर्थ में न चेत सुराम पिबती, न चेत जो है इत के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अंतिम निष्कर्ष यह है कि यास्काचार्य का मत, न चेत सुराम पिबंती, न चेत के इत, पूछने के अर्थ में या निषेध के अर्थ में न और चेत दोनों का भी प्रयोग होता है। ठीक, तो अंतिम निष्कर्ष यास्काचार्य का मत है, वो कहते हैं कि एवं ऊंचा वचेषु अर्थेषु निपतंती, है ना, जो ऊंचे नीचे भिन्न भिन्न अर्थों में विभिन्न परिस्थितियों में जिनका प्रयोग होता है वह निपात कहलाते हैं। त उपेक्षितव्याः, त उपेक्षितव्याः अर्थात निपात शब्द अनेक प्रकार के ऊंच नीच ऊंचा वच अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका अर्थ सदा संदर्भानुसार समझना चाहिए, संदर्भ के अनुसार ही समझना चाहिए। आचार्य, आचार्यों के मतभेद और प्रमुख आचार्यों का मत। यास्काचार्य, सबसे प्रथम यास्काचार्य निरुक्त में कहते हैं, निरुक्त के 1.3 भाग में कहते हैं कि अर्थवाचक एवं पद पूर्णवाचक, क्या, अर्थवाचक एवं पद पूर्णार्थक जो निपात हैं वो कभी अर्थ द्योतक होते हैं और कभी केवल वो छंद पूर्ति के लिए गिने जाते हैं, माने जाते हैं। शाकटायन का कहना है कि न निर्बद्धा उपसर्ग अर्थानिराहु, न और निर्बद्धा उपसर्ग अर्थानिराहु, अर्थात निपात केवल नामाख्यात के साथ अर्थ द्योतक स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है ना, निपात केवल नामाख्यात नाम और अख्यात के साथ ही प्रयोग होते हैं, उनका द्योतक है, उनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। ये कौन कहा है, शाकटायन जी कहते हैं। न निर्बद्धा उपसर्ग अर्थानिराहु, है ना, किसी प्रकार का निर्बद्ध नहीं है, उपसर्ग और अर्थ उसी से प्रकट होते हैं।
गार्ग जी का कहना है, गार्ग ऋषि जी का कहना है कि ऊंचा वचा पदार्था भूमि, अर्थात निपातों के अर्थ स्थिर नहीं, निपातों के जो अर्थ है वो स्थिर नहीं है, बदलते रहते हैं। सापेक्ष प्रसंगानुसार प्रयोग होता है, यानी सापेक्ष रूप से प्रसंगानुसार समझना चाहिए या फिर प्रयोग होता है, जैसा उचित समय है उसके आधार पर वो प्रयोग हो जाता है। अब उपमन्यु ऋषि जी का कहना है कि निपाता अर्थ द्योतका, निपाता अर्थ द्योतका, उपमा, जैसे कि जो निपात है वो अर्थ द्योतक है, अर्थों को प्रदान करने वाले भी निपात होते हैं, जैसे उपमा, समुच्चय, निषेध, प्रार्थना आदि अर्थों में इसका प्रयोग होता है और इसका अर्थ जो है यह सीमित अर्थवाचक है। निपात जो है वो सीमित अर्थवाचक होते हैं। संक्षिप्त सारांश में समझें कि यास्काचार्य निपात निपातान द्विविधान निर्दिशन्ति, यानी यास्काचार्य जो है निपातों को दो प्रकार से निर्दिष्ट करते हैं। पहला क्या कहते हैं, अर्थवाचका, अर्थवाचका है, यास्काचार्य जो है दो प्रकार से बताते हैं, क्या क्या, पहला अर्थवाचका, जैसे अर्थवाचक जो निपात हैं वो कौन कौन से हैं, नूनम, इव, च, उत, न इत्यादि, ये भाव द्योतका, ये सभी भाव को प्रकट करते हैं, यानी हाँ, भाव को प्रकट करते हैं, बतलाते हैं। और दूसरा यह है पद पूर्णार्थ का। तो यास्काचार्य जी ने कहा कि दो पद पूर्णार्थक जो है, पद पूर्णार्थक भी निपात हैं, जैसे जैसे यथा, जैसे कम, इन, उ, इत इत्यादि है, ये केवल जो है छंद पूर्वक है, छंदों को पूर्ति करने के लिए, पदों को पूर्ति करने के लिए प्रयोग होता है। कौन कौन से, कम, इन, ई, उ, इत इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः निपातः स्वार्थेन न स्थिरः किंतु वाक्यर्थानुगुणः, है ना। अतः निपाता स्वार्थेन न स्थिरः किंतु वाक्यार्थानुगुणः। अब जो निपात है वो स्वयं के अर्थ में स्थिर नहीं रहते, किंतु वाक्यार्थानुगुणः, वाक्यों के अनुसार जो उनका गुण प्रकट होता है ना। आचार्य से सिद्धांत, आचार्य सिद्धांत मतलब यास्काचार्य का सिद्धांत है कि एवं ऊंचावचिषु अर्थेषु निपतन्ति, यानी ऊंच नीच और विभिन्न अर्थों में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर जो निपतंती, यानी प्रकट होते हैं, प्रयोग होते हैं, वह निपात कहलाते हैं। अब चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है नूनम निपात होता है, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है नूनम निपात, किस अर्थ में प्रयुक्त नूनम निपात होता है। ऑप्शन दिया है उपमार्थे, निश्चयार्थे, निषेधार्थे या कर्मोपसंयोगार्थे, है ना। तो नूनम निपात है वह, उसका उत्तर है निश्चयार्थी, निश्चय के अर्थ में प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है उत निपात का प्रयोग किस अर्थ में होता है, और उत जो निपात इसका किस अर्थ में प्रयोग होता है, इसका अर्थ है समुच्चयार्थे, समुच्चय के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इस अर्थ में समुच्चय के अर्थ में उत का प्रयोग होता है। ठीक। और तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि सीम निपात किस अर्थ में है ना, सीम निपात किस अर्थ में है, जिसका अर्थ है उपमार्थक, पद पूर्णार्थक, निश्चयार्थक या निषेधार्थक, है ना। इसका आंसर हो जाएगा पद पूर्णार्थक, सीम जो निपात है वो पद पूर्ण के लिए प्रयोग होता है। चौथा दिया है त्व निपात का स्वभाव क्या है, त्व निपात का स्वभाव क्या है, विनिग्रहार्थी, उपमार्थी या निश्चयार्थी और क्या है, द्योतक। तो चौथा किसका आंसर हो जाएगा विनिग्रहार्थीय है, किस अर्थ में, विनिग्रहार्थीय के अर्थ में प्रयोग होता है, इसका स्वभाव है कह सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कम निपात का प्रयोग किस अर्थ में होता है, कम निपात का प्रयोग किस अर्थ में होता है, इसका उत्तर है पद पूरण के अर्थ में होता है। ठीक है, छठवां प्रश्न है यू निपात का प्रयोग किन अर्थों में होता है, यू निपात का प्रयोग किन अर्थों में होता है, इसका आंसर है उपमार्थक, उपमा के अर्थ में यह प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर सातवां प्रश्न दिया है कि न निपात का प्रयोग कहाँ होता है, जो न निपात है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सातवां में दिया हुआ है
निषेधार्थे, निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में? निषेध के अर्थ में यह प्रयोग होता है। दोनों निपात है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि इति निपात, इति निपात का प्रयोग क्या सूचित करता है? इति निपात, जो इति है, निपात का प्रयोग क्या सूचित करता है? ठीक है, जो इति निपात है, वाक्य समाप्ति, पद पूर्ण, निषेध या उपमा। इसका अर्थ है 8वां का ए, वाक्य समाप्ति। इति का जो प्रयोग होता है वो समाप्ति का सूचक है ना। देखिएगा, अगला चलते हैं। 9वां प्रश्न, उ निपात कहाँ प्रयुक्त होता है? उ निपात कहाँ प्रयुक्त होता है? उ निपात जो है वह पद पूरण के अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में? पद पूरण के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है 10वां, जो है निपात शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या है? निपात शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? इसका उत्तर है निपतति के अर्थ में। किस अर्थ में? निपतति के अर्थ में। ठीक, चलिए 11वां प्रश्न कहता है, न नूनम अस्ति नो श्वः में नूनम का अर्थ क्या है? नूनम का अर्थ है क्या है? न नूनम अस्ति नो श्वः में नूनम का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है निश्चित रूपेण। किस अर्थ में? निश्चित रूपेण। ठीक है, 12वां प्रश्न दिया हुआ है। 12वां प्रश्न दिया है, सीन का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ना? सीन का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यानी ऋग्वेद की कौन से मंडल में हुआ है? कौन से मंडल, कौन से सूक्त में प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है डी, ऋग्वेद के दूसरे मंडल है ना, 28वां सूक्त और चौथा मंत्र में प्रयोग हुआ है। 13वां प्रश्न दिया हुआ है कि त्वनिपात को कौन सा आचार्य अनुदात्त मानते हैं? है ना, तो त्वनिपात को कौन सा आचार्य अनुदात्त मानते हैं? शाकटायन या गार्ग्य, यास्क या एतेके? यहाँ पर एतेके दिया हुआ है, हालांकि इसको छोड़ देते हैं, है ना। वैसे इसको तो यास्क ही मानते हैं। ठीक, 14वां प्रश्न है, कम शब्द किस वर्ग में रखा गया है? कम शब्द किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा पद पूर्णार्थक। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है, इव निपात किस प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है? इव निपात किस प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो इव निपात जो है वह जो है तुलना के अर्थ में प्रयोग हुआ है, तुलना के अर्थ में प्रयोग होता है। 16वां प्रश्न है, उत का अर्थ कभी कभी क्या होता है? उत का जो अर्थ है वो कभी कभी क्या होता है ना। उत का जो निपात है वह और के अर्थ में भी प्रयोग होता है। इस अर्थ में और के में भी, और भी के अर्थ में भी प्रयोग होता है। 17वां प्रश्न है, न और इति, न और इति का संयुक्त प्रयोग किस अर्थ में होता है? न और इति का संयुक्त प्रयोग किस अर्थ में होता है? इसका अर्थ क्या होगा? 17 का हो जाएगा बी, भय के अर्थ में। भय या निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है न और इति का प्रयोग। संयुक्त प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो न, भय और निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। 18वां प्रश्न कहता है कि अथापि पद पूर्ण वाक्य का तात्पर्य क्या है? अथापि पद पूर्ण वाक्य का क्या अर्थ है? इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर है 18 का ए, है ना। तो निपात वाक्य पूर्णार्थी प्रयुक्त होता है। ये जो निपात है वाक्य पूर्ण के अर्थ में प्रयोग होता है। 19वां प्रश्न है कि इसमें कि अक्षीमंतः कर्णमंतः सखाय में कौन सा निपात उपमार्थक है? अक्षीमंतः कर्णमंतः सखाय में कौन सा निपात उपमार्थक है? तो इसमें जो है दिया हुआ है 19 का ए, इव
है ना, उपमार्थक है, उपमार्थ। अगला प्रश्न है कि ईटी का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। ईटी का प्रयोग किस कार्य के लिए प्रयोग होता है। किस प्रकार का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। तो इसका आंसर है ये वाक्य समाप्ति या निर्देश के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, वाक्य समाप्ति या निर्देश के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अब इसमें किसवा प्रश्न करता है, एवं ऊंचावची स्वर्थी सुनिपतंती का अर्थ क्या है। एवं ऊंचावची स्वर्थी सुनिपतंती का अर्थ क्या होता है। इसमें दिया है क्या है, निपात एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, निपात विविध अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, निपात अर्थ रहित होते हैं, निपात उपसर्ग है। इसका उत्तर हो जाएगा 21 का बी, जो है निपात विविध अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। 22वां प्रश्न कहते हैं, हाँ, त उपेक्षितव्य, त उपेक्षितव्य का अभिप्राय है। त उपेक्षितव्य का अभिप्राय क्या है। इसका अर्थ है सी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना चाहिए। त उपक्षितव्य का अर्थ है कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना चाहिए। 23वां प्रश्न है, निपाता उचावती सुअर्थिसु इति किसका मत है। निपाता उचावती सुअर्थिसु इति किसका निपात है, किसका मत है। तो ये जो है किसका है, यास्क जी का। किसका है, यास्क जी का है। 14वां प्रश्न, न निर्बद्धा उपसर्ग अर्थानि राहु, यह किसका मत है। न उपसर्गा, न निर्बद्धा उपसर्ग अर्थानि राहु, ये किसका मत है। तो ये देखिए 14 का आ जाएगा, 24वां का आ जाएगा साकटायन। इसका आंसर है साकटायन। क्या होगा, साकटायन। 25वां प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है कि नामाख्यात योस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवंती, यह मत किसका है। नामाख्यात योस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवंती, यह किसका मत है। इसका आंसर है ना, इसका है 25 का 25 का सी, साकटायन। साकटायन का मत है। ठीक है, अगला है 26वां प्रश्न दिया है कि ईवो अपि दृश्यते, ईवो अपि दृश्यते, ईव का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। ईवो अपि दृश्यते, ईव का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। ईव का अर्थ जो है 26वां का ए ही मान लीजिए। इसमें वैसे निषेध, निश्चय और पद पूर्ण के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ईव का प्रयोग उपमा के अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसका आंसर ये है। चलिए नीचे चलते हैं, इसमें देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कहता है कि अथापि न इतेश इत इत्ये इत्येतेन संप्रयुज्यते परिभवे, है ना। अथापि न इतेश इत इत्येतेन संप्रयुज्यते परिभवे में इति का अर्थ है। परिभवे में इति का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। इसका आंसर 27 का सी, संकेत या युग्मन के अर्थ में प्रयोग हुआ। 28वां प्रश्न है, पद पूर्ण का पर्याय क्या है। 28वां प्रश्न क्या है, पद पूर्ण का पर्याय क्या है। इसका अर्थ है कि निश्चयार्थक निपात, है ना। तो पद पूर्ण का पर्याय क्या है, निश्चयार्थक। नहीं, 28 का ये नहीं होगा, 28 का ये होगा, सॉरी, 28 का होगा अनर्थक निपात, यानी कोई पद पूर्ति के लिए प्रयोग होता है ना, यानी अनर्थक निपात के लिए। अगला चलते हैं 29वां प्रश्न है कि निपात और उपसर्ग में क्या भेद है। निपात उपसर्ग में क्या भेद है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, उपसर्ग और क्रिया योग द्योतक निपात वाक्यार्थ पूरक। उपसर्ग क्रिया योग द्योतक निपात वाक्यार्थ पूरक। तीसरा प्रश्न है त उपेक्षितव्या, त उपेक्षितव्या का संकेत क्या है। त उपेक्षितव्या का संकेत अर्थ क्या है, संकेत क्या है। तो ये जो है कह रहा है कि निपातों का अर्थ वाक्य संदर्भ से ग्रहण करें। इसे वाक्य संदर्भ से ग्रहण करें।
इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न के उत्तर हमको मिल चुके हैं और तृतीय पाद का हमने अभी स्वाध्याय किया। इस प्रकार से हमारा जो है तृतीय पाद जो है समाप्त हो जाता है। और आपको जो भी मेरे पढ़ाने में समस्या हो रही है, जो भी बातें हैं, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने विचार रख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है? जिसमें जो सुधार किया करने की आवश्यकता सुधार किया जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।